यस। अभी हम क्लास 12th लिटरेचर पढ़ेंगे। लिटरेचर में पोएट्री, पोएट्री का 3rd चैप्टर, 3rd पोएम जॉन मिल्टन के द्वारा लिखित, जॉन मिल्टन, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस अर्थात अपनी अंधता पर कवि जॉन मिल्टन को इंग्लैंड का मून कहा जाता है। यदि शेक्सपियर इंग्लैंड का सन है तो मिल्टन इंग्लैंड का मून है। ये जो पोएम ली गई है वो 14 लाइनों की छोटी पोएम है जिसे हम सोनेट बोलते हैं। कवि जॉन मिल्टन 44 साल की उम्र में अंधा हो गया, आंखों की रोशनी चली गई और ईश्वर से शिकायत करता है कि ओ गॉड हाउ यू स्पेंट माई आई साइट। अब शिकायत करता है, शिकायत इस तरीके से करता है कि हे ईश्वर, तुमने मेरी आंखों की रोशनी इन छोटी सी उम्र में क्यों छीन ली। ये सोनेट पैराडाइज लॉस्ट से ली गई है। पैराडाइज लॉस्ट का मतलब स्वर्ग का खोना। ये इंग्लिश का सबसे बड़ा महाकाव्य है पैराडाइज लॉस्ट, जो कि मिल्टन ने लिखा है। पैराडाइज लॉस्ट का मतलब आप समझिए, कोई भी कवि अपनी पोएम लिखने से पहले, कविता लिखने से पहले एक पूरी भूमिका बनाता है और पूरी भूमिका बनाने पर वो प्रक्रिया उत्पन्न करता है कि किस तरीके से वो अपनी कविताओं को समाहित करेगा। पैराडाइज लॉस्ट के विषय में समझेंगे पहले हम कि आखिर कविता तैयार कैसे हुई। इंग्लिश मैथोलॉजी बाइबल जो कहती है उसके अनुसार गॉड ने इस सृष्टि का निर्माण करते समय सबसे पहले एक व्यक्ति एडम को बनाया और एक स्त्री ईव। एडम, ये वही एडम है, हम हिंदी वासी हैं, हम इसे एडम ना बोल करके क्या बोलते हैं, आदम। कभी कभी हमने देखा है बोलते हैं ये तो बाबा आदम के जमाने का है, तो ये एडम सही नाम है, स्त्री का नाम था ईव। गॉड ने इन दोनों का निर्माण किया, एडम और ईव का, और इन्हें रहने के लिए स्वर्ग का बगीचा दे दिया। स्वर्ग का बगीचा दे दिया और वहीं गॉड ने एक पेड़ लगाया, अब गॉड ने कहा यह लालच का वृक्ष है। ये हम जानते हैं, आप भी जानते हैं स्टूडेंट्स, लालच और ज्ञान, नॉलेज एंड ग्रीड एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां नॉलेज होगी वहां ज्ञान होगा और जहां ज्ञान होगा वहां लालच होगा। उदाहरण के लिए यदि किसी पागल व्यक्ति को 1000 रुपए का नोट दे दिया जाए, 2000 रुपए का, सॉरी अब 1000 नहीं चल रहे हैं, 2000 रुपए का नोट दे दिया जाए तो पागल व्यक्ति क्या करे, फेंक देगा, क्योंकि उसे नॉलेज ही नहीं है कि 2000 रुपए से कुछ हो सकता है। अर्थात जहां लालच होगा, मैं पढ़ा रहा हूं लालच है, आप पढ़ रहे हो क्योंकि लालच है, लालच का मतलब नॉलेज अर्जित करना। तो गॉड ने कहा कि ये लालच का वृक्ष है, यहां इसके फलों को मत खाना, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। गॉड की बातें मानते गए एडम और ईव ने कोई भी वृक्ष नहीं, फल नहीं खाया। काफी दिन बाद जब गॉड ने देखा कि एडम और ईव ने किसी भी संतान उत्पत्ति को आगे नहीं बढ़ाया है,
अर्थात कोई भी जनरेशन आगे नहीं बढ़ी। ईश्वर ने सोचा इस तरीके से मैं कितने मनुष्यों को बनाऊंगा, मुझे हर बार बनाने पड़ेंगे। तब ईश्वर ने एक और योजना बनाई और योजना के अनुसार ईश्वर ने एक और तीसरे व्यक्ति को जन्म दिया। नाम था सैटर्न। सैटर्न, इसे हम आजकल क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में बोलते हैं शैतान। सैटर्न को बनाया और सैटर्न से कहा कि जाओ एडम और ईव को इस वृक्ष के फलों को खाने के लिए कहो, ताकि उनके अंदर लालच हो। लालच होगा तो ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो वो मेरी जो जनरेशन है उसे आगे बढ़ाएंगे। सैटर्न एडम और ईव के पास आया, उनसे कहा कि गॉड ने तुमसे झूठ बोला है, ये लालच का नहीं बल्कि ज्ञान का फल है। यदि तुम इसे खाओगे तो तुम्हें ज्ञान की उत्पत्ति होगी। एडम और ईव ने उसकी बात मान ली और इसके फलों को खा लिया। उन्हें ज्ञान की उत्पत्ति हुई। ज्ञान की उत्पत्ति हुई तो उन्होंने अपने शरीर को पेड़ की पत्तियों से, पेड़ की छालों से ढकना शुरू किया। ढकना शुरू करने के बाद में और नॉलेज हुई तो वो एक दूसरे के करीब आए, और एक दूसरे के करीब आने पर संतान उत्पत्ति की। लेकिन परम गॉड को गुस्सा आ गया और गॉड ने एडम से कहा, एडम तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं तुमसे मना किया था कि तुम इस वृक्ष के फलों को मत खाना, लेकिन तुम मेरी बात की अवहेलना करते हुए तुमने इसके वृक्ष के फलों को खा लिया। मैं तुम्हें सजा देता हूं कि तुम पूरे जीवन इसी लालच में पड़े रहोगे। तुम पूरे जीवन भर इस लालच से बाहर ही निकल करके नहीं आओगे। ईव, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुमने भी इस लालच के फलों को खाया है, और तुम जब भी संतान उत्पत्ति करोगी, अर्थात जब भी तुम किसी पुत्र या पुत्री को जन्म दोगी, तो तुम्हें असहनीय पीड़ा महसूस होगी, और तब तुम मुझे याद करोगी। गॉड ऐसा कहकर के वहां से चले गए। एडम और ईव आगे बढ़ते चले गए। अब बात आती है सैटर्न की। सैटर्न का क्या हुआ? सैटर्न ने कहा, गॉड तुमने मुझसे कहा था कि एडम और ईव को फल खाने के लिए, परंतु अब तुम ही मना कर रहे हो, तुमने ही इन्हें श्राप दे दिया। सैटर्न ने कहा कि गॉड आप ये ठीक नहीं कर रहे हो, और आपने मुझसे कहा था कि एडम और ईव वृक्ष के फलों को खाएं। अब मैं क्या करूं? गॉड ने कहा, सैटर्न तुम जाओ जहां मैं नहीं हूंगा, अर्थात जहां ईश्वर की पूजा नहीं होगी, वहां सैटर्न तुम्हें स्वीकार किया जाएगा। अब वहीं आते लौट करके ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो जिस तरीके से सैटर्न ईश्वर से शिकायत कर रहा है, ठीक वैसे ही जॉन मिल्टन कब गॉड से शिकायत करता है कि हे ईश्वर, मेरी उम्र अभी 44 वर्ष की है और तुमने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली। शिकायत करता है, क्या कहता है कवि? When I consider, देखें किताब देखें, जब I consider, मैं सोचता हूं, how my light is spent, how मतलब कैसे, my light मेरी आंखों की रोशनी, spent छिन गई, खत्म हो गई। When I consider how my light is spent are half my days, मेरी उम्र के आधे दिनों से पहले ही। हे ईश्वर, जब मैं इस बात को सोचता हूं कि मेरी उम्र के आधे दिनों से पहले ही मेरी आंखों की रोशनी कैसे समाप्त हो गई, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधकारपूर्ण और विस्तृत संसार में, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेड टू हाइड, एंड दैट वन टैलेंट, और मेरे पास जो एकमात्र प्रतिभा थी
जिसे छिपाना नैतिक मृत्यु के समान है। यदि कवि के पास में नैतिक प्रतिभा क्या है? काव्य लिखने की। मिल्टन के पास जो काव्य लिखने की एकमात्र प्रतिभा थी, अब उसकी आंखों की रोशनी चली गई तो उसे छुपाना अब नैतिक मृत्यु। व्यक्ति की दो तरीके से मौत हो जाती है, एक नैतिक, एक स्वाभाविक। यदि उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए तो नैतिक मृत्यु है, यदि सांस लेना बंद कर दे तो स्वाभाविक मृत्यु है। तो मिल्टन सोचता है कि मेरी नैतिक मृत्यु हो गई है यदि मैं काव्य लिखना बंद कर दूं तो। When I consider how my life is spent or half my days in this dark world and wide, and that one talent which is there to hide, it's loaded with me useless, though my soul more bent. अब मेरे पास बिल्कुल बेकार पड़ी हुई है जिसके लिए मेरी आत्मा मुझे बार बार धिक्कार रही है। एक्सप्लेन करके देखेंगे। At the age of 44, when Milton became blind, at the age of 44, when Milton became blind, he complained to God, "Oh God, how you spent my eyesight? Although I am young at this time, but you gave me one talent, the poetic talent. But at this time, I cannot write. I cannot write anymore because I am blind." He complained to God. And then, "Oh God, although you gave me this talent, but this is useless for me at this time because I cannot write. I cannot write anymore. My soul, my inner heart is always chiding me, rebuking me." So Milton complained to God, "Oh God, you cannot do such as it means God gave him the talent of composing poetry. God gave a talent to Milton. It means the composing poetry. The poet is very sad because the world is so darkful and large. He cannot see, he cannot look anymore, anything. So इस तरीके से पहला स्टेंजा कंप्लीट हुआ।